और यहाँ पे आए हुए मेहमान और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप सबसे पहले आप तमाम को मेरी जानिब से मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रात, वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात का मसाइल किया। हज़रात, वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। वो यही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने अपने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह अपनी जुबान से अल्फाज निकाले थे, अभी जिसका खून ना खौला खून नहीं पानी है, अभी जिसका खून ना खौला खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है, जो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। हज़रात, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बहुत से लोग अपना अहम रोल अदा किया। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 की इसमें जब बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे धकेला गया था तो अंग्रेजों ने क्या कहा था? दमदमे में दम नहीं अब है मामो जान की, दमदमे में दम नहीं अब है मामो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शम्से हिंदुस्तान की, ऐ जफर ठंडी हुई शम्से हिंदुस्तान की। जफर ने जो जवाब दिया तो वही था, गाजियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्ता लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान की। हज़रात, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया। खुदीराम बोस ने 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर दिया था। आज आपको हर तरफ से हिंदुस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद दी जा रही है। देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। असली में देशभक्ति वो है जहाँ पर एक किसान करती हुई की धूप के नीचे बल्कि हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति वो है जब सरकारी मुलाजिम रिश्वत दिए बगैर काम को अंजाम देते हैं। असली देशभक्ति वो है हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हज़रात, हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए और ईसाई भी पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर हम सारे मजहब को भूलकर अमन का प्रचार करें तो हमारा देश तक जाएगा और इसका डंका विदेश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। हज़रात, हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 में शुरू आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लगभग 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। पहले हिंदुस्तानी आपस में बने हुए थे, यहाँ के राजे महाराजे एक दूसरे के खिलाफ थे, यहाँ के राजे आपस में झगड़ते रहते थे और बहुत से राजे आवाम पर भी जुल्म करते थे, इसलिए आवाम भी बादशाहों के खिलाफ थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के आपसे भूखा फायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। वो हिंदुस्तान में तिजारत की गर्दे से आए थे मगर अपने यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। हज़रात, जब अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान में पूरी तरह फाश हो गए हैं तो उन्होंने यहाँ पे लूट खोसे शुरू कर दी और यहाँ के आला कारीगरों को खत्म करके रख दिया। वो हिंदुस्तान से खाम माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ के कारखानों में तैयार करके बहुत महंगे दामों बेचते थे और बहुत सारा रुपया वो अपनी तनख्वाह की शक्ल में ले लेते थे। इस तरह हिंदुस्तान को हाथ से लूटना शुरू कर दिया और इस तरह हिंदुस्तानियों पर भी जुल्म करने शुरू कर दिए। हिंदुस्तानियों ने आपस में अपने दिल में ख्याल आया कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। हज़रात, हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की पहली जंग 1857 में लड़ी जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया। हज़रात, चंद ये मुसीबत की वजह से हमारी जंग कामयाब न हुई और फतेहयाब होने के बाद अंग्रेजों ने पहले से भी ज्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए। हज़रात, 30-40 साल
कि 40 साल खामोश रहने के बाद हिंदुस्तानियों ने आजादी के लिए दोबारा जंगो-जहाद की शुरू की। 20वीं सदी के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई और बाद में महात्मा गांधी जी भी इस चक्र में शामिल हुए। महात्मा गांधी की जद्दोजहद एक नया रंग लाया और आपने अदम तशद्दुद का इख्तियार किया। महात्मा गांधी की खासियत से मुतासिर होकर अली बिरादरान, पंडित मोतीलाल नेहरू, करीम अहमद खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब बड़े लोगों ने आपका साथ देने का ऐलान कर दिया और इन सब लोगों की हिम्मत और कुर्बानी के बदौलत अंग्रेज सरकार मजबूर हो गई और हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को इस दिन को आजाद हो गया। आजाद इससे जाने से पहले कब्ल में एक चंद शायर कहना चाहता हूँ कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब उससे मेरी